सजनों, बगड़ावताओं के जन्म के बारे में माँ आपने कुछ भजन सुना बताऊं छू, कोई गलती हो तो क्षमा कर दो। तो सुनो आप बगड़ावताओं का जन्म का बारे का ये भजन। पूरे वतन में अजमेर शहर में मंडल चौहान को राज दिए, पूर्व समय चौहान बंद में मंडल चौहान को राज दिए। करी तपस्या शंकर की रे एक पुत्री पावन के काज राजा, करी तपस्या शंकर की एक पुत्र पावन के काज दी। केला साते काल्या जी शंकर पार्वती ले साथ भोला, केला साते काल्या जी शंकर पार्वती ले साथ जी। राजा मंडल के द्वारे आया लिया त्रिशूल जी हाथ जी, राजा मंडल के द्वारे आया लिया कमंडल हाथ शंकर, राजा मंडल के द्वारे आया। हे हाथ जोड़ कर राजा उगो चरणा शीस नवाए, राजा हाथ जोड़ बिनती कर दिया चरणा शीस नवाए। कई कारण तू करी रे तपस्या मुझसे दे फरमाए, राजा कई कारण तू करी तपस्या मुझसे दे फरमाए। एक पुत्र प्रभु मुझको दीजे मन में आय बिलासा जी शंकर, एक पुत्र प्रभु मुझको दीजे मन में आय बिलासा। ये कारण मैं करी रे तपस्या पूरी करे जो आशा जी शंकर, ये कारण मैं करी तपस्या पूरी करे जो आशा जी, ये कारण मैं करी तपस्या। और देवना भगवान की है। सजनों, पूर्व समय के मायने चौहान वंश में मंडल चौहान नाम को राजा राज करे जो सभी प्रकार को आनंद छो, लेकिन उनका एक पुत्र कौन छो तो रात दिन दुखी रह छो। तो वो शंकर भगवान की तपस्या करी पुत्र पावा के कारण वो राजा मंडल की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न होया और केला सासु चाल दिया, राजा मंडल का द्वारा पा गया। राजा हाथ जोड़ खड़ो हो गयो, हे प्रभु पधारो। शंकर भगवान बोले भाई राजा तू काहे कारण तपस्या करी छे मन बता। राजा मंडल बोले प्रभु मारे सब कुछ आनंद से लेकिन पुत्र कौन है, तो मैंने एक पुत्र दिया आपकी कृपा सु। भगवान शंकर बोलिया कि भाई राजा थारे पुत्र हो जाओ लो। तो राजा मंडल देखो शंकर भगवान की तपस्या काहे कारण सु और काहे बात बने थे, काहे कारण सु राजा शंकर भगवान की तपस्या करी थे, काहे राजा करी थे। हे बाबा शंकर बोला बाला ओ माथा ऊपर चंद्र गला में नाग काला ओ, बाबा शंकर बोला बाला ओ माथा ऊपर चंद्र गला में नाग काला ओ, नाग काला की
डमरू त्रिशूल वाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। नाग काला रे बाबा नाग काला ओ नाग काला जी शंकर नाग काला ओ बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। हर निटूट कर थन तान कराऊं, त्रिपुंड तिलक लगाऊं, हे निटूट कर तन तान कराऊं, त्रिपुंड तिलक लगाऊं। अरे आंख दतूर पुष्प चढ़ाऊं, हर हर बम बम गाऊं, ए आंख दतूर का पुष्प चढ़ाऊं, हर हर बम बम गाऊं। माँ तो फेरूं ताकि माला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, माँ तो फेरूं ताकि माला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, ओ बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। नाग काला ओ गड़ा में नाग काला ओ नाग काला ओ गड़ा में नाग काला ओ बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला। अरे रे रे बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला। भरत माई आपका जी ज्योतिर्लिंग है 12, हे भरत माई आपका प्रभु ज्योतिर्लिंग है 12। दूर दूर से आवे जातरी दर्शन कर सारा, अरे दूर दूर से आवे जातरी दर्शन कर सारा। गुंजल आवे पाड़ा पाड़ा वो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, गुंजल आवे पाड़ा पाड़ा हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो, बाबा शंकर भोला। अरे नाग काला हो गड़ा में नाग काला हो, ओ नाग काला हो गड़ा में नाग काला हो, हे बाबा शंकर भोला भाला हो, माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। अरे राजा मंडल यूं अर्ज करे थे, सुन जो जी त्रिपुरारी, राजा मंडल यूं अर्ज करे थे, सुन जो जी त्रिपुरारी।
त्रिपुरारी। अरे एक पुत्र दे करके प्रभु जी इच्छा पूर्ण मारी। एक पुत्र दे करके इच्छा पूर्ण कर दो मारी। माने दे दी जो एक बाला वो माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। माने दे दी जो एक बाला वो माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला हो। बाबा शंकर भोला बाला हो माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला। माता ऊपर चंद्र गड़ा में नाग काला बोले शंकर भगवान की। ई प्रकार सु राजा मंडल तपस्या करियो शंकर भगवान की। हे प्रभु आप बहुत बड़ा भाड़ा छो, आप औढ़र दानी छो और आप जो तो जल्दी प्रश्न हो जाओ जो प्रभु आपका माथा ऊपर चंद्रमा विराजे छे, गंगा जी विराजे छे और आप गला में आप काला ना भयंकर नाग पुकार कर्या छे। शंकर भगवान छू केला समा आप पार्वती माता के संग विराजो छो और आप डमरू त्रिशूल वाला छो। हे प्रभु मैं आपकी सेवा करूँ छू, आप अगर पुष्प चढ़ाऊ छू और हर हर बम बम बोल आपकी सेवा करूँ प्रभु मने एक पुत्र दो, मारे एक पुत्र की इच्छा छे। तो शंकर भगवान क्यों भाई राजा तेरी इच्छा की पूर्ति होगी और तेरे एक पुत्र हो जाएगा। तो शंकर भगवान आप दियो काई बात बने छे, काई बात हो छे। और एक पुत्र मांडल ने दीनों काजल के गुणियारी जी। एक पुत्र मांडल ने दीनों काजल के गुणियारी। एक काजल से हरि राम उपल्या हो गया मर्द हजारी जी। काजल से हरि राम उपल्या हो गया मर्द हजारी जी। अरे राजपुताना मायने एक तेरे दिनेर बड़ो भारी जी। राजपुताना माय अजमेर शहर बड़ो भारी। मानस एक रोज सिंह खावे मार सक्यो न शिकारी जी। मानस एक रोज सिंह खावे मार सक्यो न शिकारी। हरि राम से घर में निकलो देखो अचंभो भारी जी। हरि राम से घर में निकलो देखो मान मलिदा बनाती जावे रोती जावे कुमारी जिया। मान मलिदा बनाती जावे रोती जावे कुमारी। मान मलिदा बनाती जावे रोती। सारी बाता पूछण लाग्यो बोली बात बिचारी जियूं। सारी बाता पूछण लाग्यो बोली बात बिचारी। वेली मारा पति न जाग्यो अब बेटा की बारी भाया। वेली मारा पति न जाग्यो अब बेटा की बारी। वेली मारा पति न जाग्यो अब बेटा की बारी। वेली मारा पति न जाग्यो अब बेटा की बारी। बोले देवनारायण भगवान की जय। शंकर भगवान प्रसन्न हो राजा मंडल ने एक पुत्र दीनो काजल नाम को और काजल का राव हरिराम उपन्यो और फिर वो वंश में कई राजा हो गया। तो एक बार राव हरिराम घूम तो अजमेर शहर में आयो। बड़ो बारी शहर देख गले गले में घूम रहे तो शहर में देख रहे तो वो अजमेर शहर के अंदर काई छो कि एक शहर एक सिंह रोजाना आओ छो और एक मनुष्य ने खाओ छो। अजमेर को राजा एक प्रत्येक घर से ओसरो बांध दियो भाई आज थारो आदमी जाओ लो। तो राजा हरिराम कहीं देख रहे चंबो के कुमारी जो पकवान बनाती जावे और रोती भी जावे। वो देखियो रे यो कहीं बात हुई कि कुमारी माल मालिदा बनाती जा रही है रोती जा रही है। वो कुमारी ने पूछो भाई कुमारी या कहीं बात है मन बड़ो चुमो। वो बोले रे भाई तू परदेसी मानवी और अपने घर जा के अंडे रोज एक शेर सिंह आवो छे जो ओसरा से एक बन खाओ छे जिना आज तक जन तक कोई शिकारी मार कौन सक्यो।
तो पहली का ओसराम तो मारा पति ने खा गयो, अब के मारा बेटा की बारी से मारो एक ही बेटो से जो सिंह की भेट जाओ लो वास्ते में रहूं छु और मतलब पकवान बना रही थी मारा बेटा ने अंतिम बार में बिछड़े लो ई वास्ते में उन्हें खुला पिला और फिर आराम से भेजूं। तो ये प्रकार से कुमारी विलाप करती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो राव हरिराम बोलियो कि भाई कुमारी माँ भी थारो पुत्र छू और थारा बेटा की बारी मजा लो। कुमारी बोली रे बेटा तू परदेसी मानवी और मारा बेटा खाती तू क्यों मरे थे। तो वो बोले माँ चिंता मत करे, मन भी थारो बेटो समझ। तो राव हरिराम देखो कुमारी ने काहे खेचे, कुमारी माल थारा खावा थारा बेटा की बारी जावा, कुमारी माल थारा खावा थारा बेटा की बारी जावा। मैं सिंह ने देख ताई भाला तू मार गिरावा, मैं सिंह ने देख ताई भाला तू मार गिरावा। री मैं सिंह ने देख ताई भाला तू मार गिरावा, सिंह ने देख ताई भाला तू मार गिरावा। माल तारा खावा थारा बेटा की बारी जावा, कुमारी माल तारा खावा थारा बेटा की बारी जावा। बेटा की बारी जावा थारा बेटा की बारी हो, तुम्हारी माल तारा खावा थारा बेटा की बारी जावा। बोले जयनारायण भगवान की जय। वो कुमारी ने क्यों, कुमारी ये माल मदिरा बनाया थे वो मन को खिला दे और सारा बेटा की बारी मां जाओ लो, तू चिंता मत करे। और ई वास्ते लेकिन कुमारी करी विचार करियो कि यो परदेसी मान भी यो काहे जालो मारो बेटो तो तो बेटो मरो, ई वास्ते भगवान से प्रार्थना करी कुमारी हे प्रभु मारे एक ही बेटो जे यो भी मर जालो तो संसार मारे कने ठिकाणो पहली मारा पत्नी सिंह खा गयो आज बेटा ने खाओ। कुमारी भगवान से काहे प्रार्थना करी दे काहे बात बने जे, मारा बेटा की जान बता दो तुम्हारी घर सुअरे जे करे, मारा बेटा की जान बता दो तुम्हारी घर सुअरे जे, ओ मारा बेटा की जान बता दो, मारा बेटा की जान बताए तुम्हारी घर सुअरे जे करे। अरे जी करे जी, अरे जी करे जी, अरे जे करे मारा बेटा की जान बचा दो तुम्हारी घर में, मारा बेटा की जान बचा दो तुम्हारी घर में, अरे जे करे। पहली मारा पति ने खायो अब बेटा की बारी, पहली मारा पति ने खायो अब बेटा की बारी। कर पकड़ जो सांवरिया थे चिंता कर जो बारी, कर पकड़ जो सांवरिया थे चिंता कर जो बारी। मारा बेटा की जान बचा तुम्हारी घर में, अरे जे करे मारा बेटा की जान बचा तुम्हारी घर में, अरे जे करे। वाह
आज प्रभु जी मने छोड़ कर जाए, मारो लाडलो आज प्रभु जी मने छोड़ कर जाए, जियो मने छोड़ कर जाए। और मेरे पिए फिर जग में जीना माँ बेटा बिचताए, तुम्हारी अरनेज करे ये माँ बेटा बिचताए, तुम्हारी अरनेज करे मारा बेटा की जान बचाए, तुम्हारी अरनेज करे मारा लाला की जान बचा दो। मारे प्रभु जी ये कई बेटों के प्राणा से प्यारो, मारे प्रभु जी ये कई बेटों के प्राणा से प्यारो, राम जी के प्राणा से प्यारो, मारे के प्राणा से प्यारो। अरे यो ही आसरो जग में मारे और ने कोई सहारो, तुम्हारी अरनेज करे मारे और ने कोई सहारो, तुम्हारी अरनेज करे मारा बेटा की जान बचाए, तुम्हारी अरनेज करे। अरे जी करे अरे जी करे अरे जे करे, अरे जी करे अरे जी करे अरे जी करे मारा लाला की जान बचाए, तुम्हारी अरनेज करे मारा लाला की जान बचाए। हाथ जोड़ कर रोवे कुमारी हर से करे पुकार, अरे हाथ जोड़ कर रोए कुमारी हरि के करे पुकार, जी हरि के करे पुकार, दिया हरि के करे पुकार। अब के मारा बेटा ने बचाओ नहीं भूलो जी उपकार, कुमारी अरनेज करे माँ को ने भूलो रे उपकार, कुमारी अरनेज करे मारा बेटा की जान बचाए, कुमारी अरनेज करे मारा काला की जान बचा, तुम्हारी अरनेज करे। मारा बेटा की जान बचा दो, तुम्हारी अरनेज करे मारा लाला की जान बचाए, तुम्हारी अरनेज करे। बोले देवनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से कुमारी कह रही हे प्रभु मारा बेटा की जान बचा दो, क्योंकि ये सिंह जी से पहली मारा पति ने खा के वो मारा बेटा की बारी से कृपा करके सांवरिया हमारी चिंता हरण कर जो और मारा बेटा की जान बचा जो। ए प्रभु मारा गयो एक ही बेटो यो मर जाओ लो, इन सिंह खा जाओ लो, तो प्राणा से प्यारो जी फेर मारो जग में जीणू, धिकार से फेर मैं संसार में काई करूं दी, ई वास्ते मारे कोई और सहारो कोने, ई के बाद फेर मैं भी मरी मानू और हाथ जोड़ कुमारी रोए भगवान से प्रार्थना करी जे कि हे प्रभु अब की बार मारी या विपदा टालो, फिर मैं आपने कदे न भूलूंगी, ई वास्ते हे प्रभु मारा पुत्र ना बचाओ। तो इस प्रकार से कुमारी भगवान से प्रार्थना करी जे और राजा हरिराम की कुमारी प्रार्थना सुन रहे थे, तो राजा बोले हरिराम कहे कुमारी तारा पुत्र की बजाय मैं जाऊं, तो चिंता मत करे। तो राव हरिराम
कुमारी का लड़का ने रोक दियो और हाथ में भालो ले और कुमारी में जा रही थी और यहाँ तो वो सिंह ने मारवा के लिए चली गयो। नगर कोट दरवाजे ऊपर तो बैठो जाए दिए, नगर बाहर दरवाजे बैठो आधी रात सिंह आयो, सुरमो नगर बाहर दरवाजे बैठो आधी रात सिंह आयो जी। एक भाला का वार सुरेयो सिंह ने मार गिरायो सूरे मो, एक भाला का वार सुरेयो सिंह ने मार गिरायो, एक भाला का वार सिंह ने मारो सूर मुरे, भालो बायो ताक राव जी सिंह ने मारो सूर मुरे, भालो बायो ताक ए माथो काट लियो सिंह कोरेयो लियो छेल पर ताक राव जी, माथो काटो सिंह कोरेयो लियो छेल पर ताक दियो, सिंह ने मारो सूर मोजी। बोले देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से कुमारी ने कह राव हरिराम नगर के बाहर जार जंगल में छिप गयो, आधी रात की सिंह आयो तो एक ही भाला का वार से सिंह का दो टूक कर दिया और सिंह ने मार और वो सिंह का माथा ने सेल कियानी पर टांक और हरिराम वापिस रवाना है यो अजमेर शहर की तरफ। अजमेर शहर की तरफ जब रवाना ही हो तो आधी रात को समेचो और वहां से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। सिंह देखे को भाई तो आपने जो छे आपने शिकार आ गयो इवाज सिंह जू झपट्यो, राव हरिराम सचेत तो एक ही भाला के सुन मार और दूर भगा दियो राव हरिराम। और ये प्रकार सिंह ने मार और वो अजमेर शहर को जितना भी आदमी चावा का सारा को दुख दरिद्र सारा की परेशानी दूर कर दी और उन कई प्रकार की परेशानी नहीं, सब आजाद हो गया, सब स्वतंत्र गया और सब जो थे वो सिंह का डर से निडर हो गया और माता ने टांग घर आ रही थी। राव हरिराम सिंह को माथो काट अजमेर की तरफ आए, कई बात बनते उस समय। अरे लीला सेवड़ी बामण जी सेवा करती जल की पीर जिया, लीला सेवड़ी बामण रे सेवा करती जल की पीर जिया, मानस को मुखड़ो नहीं देखे ऐसी धीर गंभीर जिया, मानस को मुखड़ो नहीं देखे ऐसी धीर गंभीर जिए, पाते भरियो नीर दिए, पाते वो हरि राम यो नीचे भरियो नीर दी, पाते वो हरि राम यो ये जल के माई मुकड़ो दी क्यों थर थर कांप्यो शरीर दी, जल के माई मुकड़ो दी क्यों थर थर कांप्यो शरीर दी, मैं तो तेने परनु रे रावत मारे कालो लगायो, सेवा करती रात दिन तू मारो धर्म घटायो रे यो, सेवा करती रात दिन तू मारो धर्म घटायो, ये परणी लीला शेवड़ी रे परण घराने जायो राव जी, परणी लीला शेवड़ी रे परण घराने आयो, साथ में मातो नार कोरे जिने चौबारा रखवायो जी, साथ में मातो नार कोरे जिने चौबारा रखवायो, साथ में मातो नार को जी। और देव महाराज की जय। राव हरिराम सिंह का माथा ने लेर पाछो बावड़ी उसमें काई बात बने छे के लीला शेवड़ी नाम की बामनी चीवार जल की तीर रात में सेवा करी थी। राव हरिराम देखे रो अतरी रात गया जल के तीर पे बैठी बैठी कुल काई करी छे तो उनका यो प्रण बच्चों को वा मानस को मुकड़ो कौन देखे जी और उन्हें यो वरदान जो जीतन तू मन को मुकड़ो देख ले ली उसु विवाह कर लीजिए वरना तारी तपस्या खंडित जाओली। तो पाचे हरिराम जी आरो बोलियो जल की तीर पे जल के माइन मुकड़ो दिखियो तो उनको शरीर थर थर कांपे हुआ बोली रे राव तू कौन से भाई तू मारो धर्म घटा दियो ई वास्ते माता ने पढ़नो ली तुम ब्याह कर ले। राव हरिराम उन्हें के साथ में ब्याह कर लियो ब्याह कर घर लियायो सिंह का माता ने चौबारा मेल दियो और चौबारा मेरे बाद में देखो कई बात बने छे।
सोती देखो मुखड़ो नार को रातुणियारो आयो। ए सोती देखो मुखड़ो नार को रातुणियारो आयो। ए सोती देखो मुखड़ो नार को रातुणियारो आयो। ए नोमी नामे बालक जन्म्यो बाग को रूप बनायो जियो। नोमी नामे बालक जन्म्यो बाग को रूप बनायो। माता पिता बालक तू डर गया बीसल के बाग रखायो जी। ये माता पिता बालक तू डर गया बीसल के बाग रखायो। ये राजा घूमन गयो बाग में बालक रो तो पायो जी। राजा घूमन गयो बाग में बालक रो तो पायो। ये नौकर जाकर देखो बालक ने सबने अचरज आयो जी। नौकर जाकर देखो बालक ने सबने अचरज आयो। अरे शरीर मानस ओरे माथो नार को बागो नाम कहायो जी। शरीर मानस ओरे माथो नार को बागो नाम कहायो जी। शरीर मानस ओरे माथो नार को जी। और देवा भगवान की जय। सोती बक्ता ब्राह्मणी नार को मातो देकर सोई तो रात्रि ही प्रकार को न्यारो आयो। जो आशा बन रही हो तो नवीना में बच्चों ही हो तो वो बाघ को रूप दी क्यों मुंडो तो बाघ को और शरीर पूरो आदमी को। माता पिता दोनों देख बालक सुन दरप्या और वह लीला सेवड़ी ब्राह्मणी हरिराम ने बोली के राव जी इन्हें ले जाओ और राजा विशल देव का बाग में रख्याओ। राजा राव हरिराम उन बाग में रखा है। राजा सुबह घूम भाग्यो बाग के माइन तो बालक का रोबा की आवाज आई और नौकरा ने आवाज दी भाई जाओ रे बालक उनको हो रहे थे। नौकर जार देखा तो सबने अचरजियो के साथ महाराज उनको तो आदमी को नार को मातो जो आदमी मन को शरीर से तो भाई को ना बागो रंग दो और इन्हें अंडे बागा का मायने रंग दो। काड़ू ब्राह्मणों की उनकी जो हिफाजत के वास्ते रख दियो वो वीर बलवान लो और बाग की रक्षा कर लो। ये वास्ते इन्हें काड़ू ब्राह्मण सेवा में रंग दो इन्हें बाग में रंग दो। अब देखो कहीं बात बने थे देखो। दिन दिन उम्र बढ़ती जावे हो गयो वीर जवान बागो। दिन दिन उम्र बढ़ती जावे हो गयो वीर जवान जी। संग में खेले वहाँ साथ्या का निकले डर से प्राण जी। संग में खेले वहाँ साथ्या का निकले डर से प्राण जी। करे रुखाड़ी कालू ब्राह्मण हुक्म राजा को मान जी। करे रुखाड़ी कालू ब्राह्मण हुक्म राजा को मान। मारी शादी कब होती रे ब्राह्मण साथी के बेजान में। मारी शादी कब होती ब्राह्मण साथी। सावन महीना बाग मेरे झूला गेसिया डाल दी। सावन महीना बाग में झूला गेसिया डाल। इज तुम्हारा आवे झूल बाबा संग तारो प्याव बागा। इज तुम्हारा आवे झूल बाबा संग तारो प्याव जी। बागा की उम्र दिन दिन बड़ी हवा लागी और वो वीर जवान हो गयो। और संग में जो साथी साय ना खेल बावे कोई को हाथ तोड़ दे कोई पैर तोड़ दे कोई ने कड़ी पटक दे कोई ने कड़ी पटक दे वीर बलवान जोग ई वास्तव के साथ में कोई खेल बावे दाव सब उस डरबा ला गया। कालू ब्राह्मण राजा बोले भाई कालू महाराज उनकी रुखाड़ी तो निकाह करो जो बागा के आप। कालू ब्राह्मण बोले महाराज मन तो खुद हमारी रुखाड़ी करनी पड़ी जब मैं कालू ब्राह्मण की कहीं रुखाड़ी करूं बागा की। ई वास्ते एक बार कालू ब्राह्मण बोले कि भाई बागा तू बाग में बाहर मत जाजे मैं एक मूर्त निकाला है शादी को। और यह बात देख बागो बोले कि महाराज
बाग जी बोले महाराज मारी शादी को मुंह कब निकलो मन यह बात बताओ। वो देखा रहा बाहर तो अपन चाल रही वास्ते कोई बात बता रहा बेका जो वो किया भाई साउंड का महीना का महीने बाग में जूड़ा डाल देना 30 तोरा में जो भी लड़कियां झूल बाहुली वहीं संसारो ब्याह हो जालो चोख महाराज बात याद रहेगी। अब देखो कहीं बात बने थे बागा झूला डालिया जिया कन्या शेर की आए जी बागा में झूला डालिया रे कन्या शेर की आए ये भी झूला झूल चारे मारे आमना में भाई जी ये भी झूला झूल चारे मारे आमना में भाई फिर झूल जो ही ना पर एक बात सुनो के मारी छोरियाओ फिर झूल जो ही ना पर एक बात सुनो के मारी चार फेरा मातू का करो झूलन की तैयारी जी चार फेरा मातू का करो झूलन की तैयारी सोया सोची फेरा का बातू ए चार फेरा मातू का करो झूलन की तैयारी जी चार फेरा मातू का करे देव महाराज की जय। सावण को मीनू आयो और बागा में झूला पड़ गया। बाग जी ने बात याद थी झूला पड़ता है छोरे झूल भाई 30 तोरा के ऊपर वो देखो भाई पहली में फेरा खाती जाओ और मतलब फिर झूला पर झूल जो पहली 4 फेरा खाओ और एक बाद में थाना झूल बा दिलो तो इमाज तो छोरे करी भाई बाग तो राजा जी को जो थारो काई जे तुमन क्यों झूलवा दे तो देखो छोरे उन्हें काई करी जे झूला झूल बादे बागे राजा जी को रे पिसले देखो झूला झूल बादे ओ झूला झूलन दे रे ओ बागे राजा जी को पिसले देखो झूला झूला रे
थे भाई और राजा जी को बाग से मैं झूला झूलाना तू माने मना मत करे। बाग जी बोले भाई मारे 4-4 फेरा खाती जाओ हरिया बांस कुंभ कलश के और पेट से झूल तन में मनाना कुछ छोरे देखी रे फेरा थोड़ी बार का जे झूल वो सारा दिन को जे आपने काई दिक्कत नहीं वास्तव हरिया बांस कुंभ कलश के 4-4 फेरा खाती गई झूलती गई और झूला झूल लिया सब। अब देखो काई बात बने जे झूला झूल अपना घर चलेगी आगे काई बात बनी जे दिन ऊपर दिन बीत गया जी 36 होगी जवान चोरिया दिन ऊपर दिन बीत गया 36 हुई जवान जी ये मुहूर्त ने निकले सावा को दुखी हुई सब जान जी ये मुहूर्त ने कौन निकले ब्याह को दुखी हुई मसू छोटी गई रे सासरे वो जम के ने लाल दिए मसू छोटी गई रे सासरे वो जम के ने लाल कर्महीन सारी हुई रे वो शिकाई हाल दिए कर्महीन सारी फेरा खाया बाग तेरे पंडित बताई बात जीते तेरा खाया बाग तेरे पंडित बताई बात जी ये कारण मूर्त कौन नगरे सबने आई याद जी दही कारण मूर्त नहीं निकले सबने आई याद ए कारण मूर्त नहीं निकले के बाद काई को दिन पर दिन बीत गया समय बीत तो गयो और वो जो झूलवा है जी 36 चोरे वो जवान होगी और वहाँ का ब्याह को जब मूर्त निकला है तो मूर्ति न निकलो और सब छोरे यहाँ जान बड़ी दुखी हुई कि माँ का ब्याह को मूर्ति न निकलो वहाँ मासू छोटी छोटी सांस ले गई जाए गोदे में लाल खेल जाए और मेरी ऐसी कर्मीण है कि अम्मा को काई हाल ऐसी जब पंडित ने जारों का घराड़ा बताया तो पंडित जी बोलिया भाई ये पहली कोई के साथ फेरा खाई थे छोरे ने याद आए मैं पहली बाग जी के साथ फेरा खा लिया तो ये वहां से साउन निकले तो पंडित जी बोले भाई बाग राउत के पास ले जाओ और उन्हें याने ले जा उन्हें संभला दो ये सब उनकी पत्नियां से। तो अब देखो वो जार वहां का घराड़ा राउत बाग जी के ले गया बच्चे जार के महाराज या 36 से संभालो राउत बाग जी देखी कि तेरे यो काई बात है कि मैं 36 ने काई करूँ लो भाई मारी बात में जतरी आ जाओ ली तो मैं वहां राख में लो अपनी घराड़ी बना लो काई बात बने थे घराड़ा काई करे बाग जी ने सुन जो रावत बाग जीरे 36 सुई ताकी लार जी सुन जो रावत बाग जीरे 36 ताकी लार जी सबने घर की राया बनाओ मती लगाओ बार दी के सबने घर की क्रिया बनाओ मती लगाओ बार दी बोलो रावत यो कहीं हो गयो जंजाल दियो बोलियो रावत बाग दियो वो कहीं दियो जंजाल दी जतरी आती बात में मावाने देऊ संभाल मारे जतरी आती बात में मावाने देऊ संभाल दी 12 आई बात मेरे रे जाने दी टाल बाग जी 12 आई बात में जाने दी टाल ये बाकी 3 फेरा खा हो गई बागा की नार जी बाकी 3 फेरा खा हो गई बागा की नार जी बाकी 3 फेरा खा हो गई बागा की नार जी बाकी 3 फेरा खा हो गई बागा की नार देवनारायण भगवान की घराड़ा सभी चोरियां 36 ले जा रावत बाग में क्यों भाई रावत बाग जी
ये सब था कि लार फेरा कहते थे यानी सबने अपनी घर की कामने बनाओ। रावत बाग जी बोले, अरे मारे कहीं जंजाल लगे भाई, एक बात से एक मारी शर्त से कि जतरी मारी बात मा जावली मावन अपनी घर की स्त्रियां बना लो और बाकी न बनाऊं। तो बाग जी की बात में 12 लड़कियां आ गई, 12 लड़कियों ने अपनी घर की स्त्रियां बना ली और रतिया ने छोड़ दी और बाकी 4 फेरा पहली खा लिया जब बाग जी और बाकी 3 फेरा रिया, सब 3 फेरा खा और 7 फेरा पूरा कर और उन्होंने अपनी घर की स्त्रियां बना ली। और के बाद में राजा बिसल देव देखियो कि यो भी एक बड़ो वीर जवान से 12 स्त्रियां शादी की तो ई वास्ते राजा बाग जी ने वो बिदनौर की जागीर दे दी और जागीर दे तलवार दे दी, तलवार दे जागीर दिया बाद में उन्हें बिदनौर भेज दियो। बाग जी बिदनौर आ गया, अपनी जागीर में रहबा ला गया और अपनी 12 स्त्रियों के साथ में आराम से समय पास करवा ला गया। और समय पार देखो बाग जी के साथ हम 12 रहबा लागी और दावनी भाई आया अपनी कर्मा की रेख छे, यही अपना पति छे, वास्ते समय पार आगे सजनो काई बात बने से देखो। एक एक के दो दो पुत्र एक सकल उनियार जी, एक एक के दो दो पुत्र एक सकल उनियार, एक एक के दो दो पुत्र एक सकल उनियार, बड़बा के 24 बोया रंग रूप सार जी, बड़बा के 24 बोया रंग रूप सार दिए, बड़बा के 24 बोया रंग रूप, ये जो भोजो तिल को ने वो शानो भूदड़ खोलो दियो, ये जो भोजो तिल को ने वो शानो भूदड़ खोलो, बाहो का तड़की को कमीर आलो नरसिंह दोलो दियो, बाहो का तड़की को कमीर आलो नरसिंह दोलो दियो, पालो धनु राजू के तो राउत जगरूप सुजान दियो, पालो धनु राजू के तो राउत जगरूप सुजान, हालो दो दो रूप सिंह ये 24 बगड़ावत जान दिए, हालो दो दो रूप सिंह ये 24 बगड़ावत जान दी, एक से बढ़कर एक हो गया सारा वीर जवान दिए, एक से बढ़कर एक हो गया सारा वीर जवान दी, बड़ बुद्धि और तेज में सब हो गया पिता समान दिए, बड़ बुद्धि और तेज में दिए हो गया पिता समान दी, बड़ बुद्धि और तेज में हो गया पिता समान, ए बड़ बुद्धि और तेज में तो सजनों समय पार काइयो के बाग जी अपनी रानी के साथ में बिदनौर में रहबा आ गया। समय पार समय बीतता है काइयो के वहां की एक एक स्त्री से 2-2 पुत्र हुआ और वह एक सकल उनियार और बाग जी के 24 पुत्र हो गया रंग रूप में एक सार अक्षार का जो 24 बगड़ाउत कहलाया। वहां को नाम तेजो भोजो तिलको नेवो सांगो बूदड़ होलो बाहो कातर टीको हमीर और आलो नरसिंह दोलो, पालो धनु राजू खेतो राउत जगरूप सुजान, हालो जोदो रूप सूंग ये 24 बगड़ावत जानी, 24 बगड़ावत बाग जी के पैदा एक से एक बढ़कर सारा वीर जवान एक से एक वीरता में बढ़कर और बड़ बुद्धि और तेज में सब अपना पिता बाग जी के समान हो गया और बाग जी आराम से ऊंडे रेबाला आ गया वहां के अंदर। तो अब काई बात बने थे कि राजा बिसल देव देखियो कि बाग जी से बहुत बलवान और यहाँ के 24 बेटा एक से एक बढ़कर बलवान पैदा आ गया। तो उन्हें मंत्री बोले महाराज कोई दिन था राज ने ये भी उखाड़ सके वास्ते यानी यहाँ की शादी गुजरा में कर दियो और यहाँ गया दान में दे दूंगा, गया में दोबा में चराबा में वहाँ जमीन में जायदाद में लाग जावला और ये आप लोग आपको मुकाबला न कर सकला। ई वास्ते अगर ये यानी गुजरा में न पढ़ाया और काम न लगाया तो ये कोई वक्त 24 हो जाएगा पिता एक है आपके तू मुकाबला कर सके। अब देखो राजा बिसल देव काहे करियो कि गुजरा से काहे करियो जे बिसल पल्लो पसारियो जी कोई मेरा राखो टेक जी, बिसल पल्लो पसारियो मेरा राखो टेक जी, बिसल पल्लो पसारियो कोई मेरा राखो टेक, 24 बेटा बाग कर जन बेटी देव
बेटी देवो एक दी गुजर रावण बेटा बेटी हो गया सबका ब्याह जी गुजर वाने बेटा बेटी हो गया सबका ब्याह जी सबके घर आ गई कामना हो रहा हर सब छाव जी सबके घर आ गई कामना हो रहा हर सब छाव जी सबके घर आ गई कामना भगवान की जय। राजा बीसल देव पल्लो प्रसाद देव सब गुजरा सु निवेदन करियो कहे भाई सब गुजर हो यानी एक बेटी दे दियो बगड़ावता बड़ बाग का बेटा बगड़ावता ने तो गुजर सब ने एक एक बेटी दे दी सबका ब्याह हो गया सबके घर में कामने आ गई और हर सुचाव सबको हो गया बाग जी का 24 बेटा बगड़ावता ने सबकी ब्याह होगी भोज रात को ब्याह साडू जी के साथ में मारवा का राजा धार पवार की दूधा जी खटाना वहाँ की पुत्री के साडू के साथ में हो गयो और नेवा जी को ब्याह नेतु नेकाटन के साथ में हो गई। इस प्रकार से 24 का ब्याह गुजरा में गया। राजावा ने कई गायें दान में दे दी और गायें दान में दिया बाद में वह अपना अलग अलग खेड़ा बसा लिया और वहाँ खेड़ा का मायने अपनी अपनी गायें संभालवा ला गया चरावा ला गया और मिल गया और राजा प्रसन्न हो गयो। अब देखो कई बात जन्म कथा बगड़ावता की नारायण जी बनाई जी जन्म कथा बगड़ावता की नारायण जी बनाई हर जी राम गुंजल की तोड़ा थाने गाय सुनाई जी हर जी राम गुंजल की तोड़ा थाने गाय सुनाई हाथ जोड़े दी करूं जी सुन जो हमारी पुकार सजना हाथ जोड़ी हरि जी करूं सुन जो हमारी पुकार दी गलती कथा में रह गई हो तो जो आप सुधार दी गलती कथा में रह गई हो तो जो आप सुधार दी पढ़े सुने जो साध सवेरे देव को ध्यान लगाए दी पढ़े सुने कोई साध सवेरे देव को ध्यान लगा नारायण कृपा करे तो जन्म सफल हो जाए दी नारायण कृपा करे तो जन्म सफल हो जाए। हाँ रिकॉर्डिंग किंग स्टूडियो बर्फ खाना जयपुर रिकॉर्डिंग डायरेक्टर पप्पू जी मस्ताना रावण पर संघर्ष कर रहे हैं भाई श्री प्रहलाद जी सिविल लाइन स्टॉक ढोलक पर श्री भवनलाल जी व्यास बगड़ी संतरी पर श्री नाथूलाल जी मीणा जयपुर मजीरे पर भाई हीरालाल ग्राम पीतावास और गायक आपकी सेवा में मैं हरजी राम गुजर ग्राम सिसोड़ा जन्म कथा बगड़ावता की ताने गाय सुनाए जन्म कथा बगड़ावता की ताने गाय सुनाए दी नारायण की कृपा से तब जन्म सफल हो जाए दी।